नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बुक में साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट करना शुरू किया था। यानी कि एनसीईआरटी के जो बुक्स है क्लास 9, 10, 11, 12 की, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक को पढ़ेंगे। जिस क्रम में हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, पिछले चैप्टर हमने जो चैप्टर था उसको देखा, अच्छे से समझा। आज का जो हमारा अगला चैप्टर है हम उसको चर्चा करेंगे और उसके विषय हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है अम्ल, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, ये टॉपिक को हम समझेंगे और यहां से बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इन सब चीजों से हम बचपन से ही परिचित होते हैं। ठीक है, लेकिन बस पता नहीं होता है। जैसे अगर आग जल रही है तो बच्चे को थोड़ी पता है आग है, वो हाथ डाल देगा। जब जलेगा तब उसको समझ में आएगा अच्छा ये आग है, तब वो जानेगा कि इसमें हाथ नहीं डालने का, वरना हम लोग क्या होंगे, जल जाएंगे। इसी प्रकार अम्ल से, क्षार से, लवण से हम बचपन से ही परिचित होते आए हैं, लेकिन उसकी जानकारी तब होती है जब हम पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं या टीवी वगैरह में देखते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर मान लीजिए किसी की लिमिट या किसी की औकात 2 पूड़ी की है, लेकिन वो पड़ोसी के यहाँ गया, वहां खाना बनना था, अब मुंह बाके वो खा लिया 18 पूड़ी। 2 की जगह पे खा लिया 18। ठीक है, अब 18 खा लेगा तो हम लोग कहते हैं कि इतना काय खा लिया, खाना नहीं पचा है। तो रात भर ऐठेगा, अरे माई पप्पा करेगा कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। ये पेट क्यों दुखता है? उसके पेट में लोग कहते हैं एसिडिटी बढ़ गई है। तो ये एसिडिटी क्या है? एसिडिटी ही है अम्लीयता। इंग्लिश नाम है एसिड, हिंदी नाम है अम्ल। ठीक है, तो ये है अम्लीयता। तो ये तो बात हो गई एक छोटे से एग्जाम्पल की। कभी कभी अगर आप सुबह सो के उठें, अगर अपने दांतों पे आप ऐसे करें तो आपको खट्टा खट्टा प्रतीक होगा। ठीक है, खट्टा खट्टा, तो वो भी क्या है, अम्लीयता है। अर्थात जितनी चीजें या जो वस्तुएं खट्टी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होता है, जो वस्तुएं या जो चीज खट्टी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटा मोटा, भाई जो चीजें खट्टी होती हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्षार की बात करें तो जो चीजें कड़वी होती हैं, जैसे करेला, जो चीजें कड़वी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षार। ठीक है, अभी लवण को बाद में देखेंगे। तो अम्ल क्या हो गया, जितनी भी चीजें खट्टी हैं, आपका नींबू हो गया, इमली हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या है, ये सब अम्लीय है। ठीक है, यानी कि इनका जो रस है वो क्या है, अम्लीय है। क्षार की बात करें, जैसे आपका करेला हो गया, कड़वा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ, करेले के साथ साथ अगर आप नीम देखें, नीम की पत्ती अगर आप चखें तो वो भी क्या होती है, कड़वा होती है। तीता नहीं होता, कड़वा होता है। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा हो गया अम्ल और क्षार, जिसके विषय हमने थोड़ा सा समझा कि हाँ यार ये अम्ल ऐसे होता है, क्षार ये होता है। अम्ल मतलब खट्टी चीजें और क्षार मतलब क्या हो गया हमारा, कौन सी चीजें, कड़वी चीजें। ठीक है, कड़वी चीजें। चलिए, अच्छा, तो ये तो हमने समझा मोटा मोटा। अब हम समझते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है, देखिए, जनरली छोटी सी डिफिनेशन से ये बताया गया कि अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे या जल के घोल में H+ आयन या H3O+ आयन जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अम्ल। वही क्षार की बात कही जाए तो जलीय विलयन में जो OH- आयन दे देगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्षार। जैसे HCl + H2O, अगर आप इसको घोल देंगे, इनको घोल देंगे
तो आपका क्या बनेगा उसको हम समझते हैं। देखिए यहां से आपका H3O प्लस आयन अलग होता है या टूटता है, प्लस Cl आयन बनता है। तो अब अगर देखें ध्यान से तो यही आयन की बात हम कर रहे थे। जलीय विलयन में अगर H3 प्लस आयन मिल गया या H प्लस मिल गया तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझिए, H2SO4 अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में। यहां आप देखिए H प्लस मिल गया। ठीक है, तो हालांकि अम्ल की यही डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे पदार्थ मिलेंगे आपको जिसमें H नहीं रहेगा, तो वहां अलग है। लेकिन हमारे अभी 10th के लेवल के लिए इतना है कि जलीय विलयन में जो H प्लस आयन दे देगा यानी कि हाइड्रोजन आयन दे देगा या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन दे देगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ये अम्ल है। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए NaOH है, अगर हम इसको पानी में घोल देते हैं तो ये टूट जाता है। किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में। अब आप बताइए कौन सा आयन मिल गया? ये वाला मिल गया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अर्थात जहां जहां ये दिख जाए आपको, जैसे KOH, NOH, CaOH का 2, तो ये सब क्या है? ये सब है क्षार। ठीक है, क्या है? क्षार। अर्थात जलीय विलयन में H प्लस और H3O प्लस आयन देने वाले तत्वों को, यौगिकों को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देने वाले तत्व को क्या बोलते हैं या यौगिक को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए बाद में क्या हुआ, साइंटिस्टों के दिमाग में आया, अरे यार ये खट्टा है, ये क्या है? ये खट्टा है। और क्षार क्या है भाई? क्षार है हमारा कड़वा। ठीक है, क्षार है हमारा कड़वा। अब ध्यान समझिएगा, तीर लगा दीजिए यहां पे। देखिए जब वैज्ञानिकों ने देखा कि अम्ल खट्टा है, खट्टा सुन के मुंह में पानी आता है, क्षार कड़वा है, अरे यार इसे कौन खाएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं। जब उन्होंने अम्ल और क्षार को मिला दिया, अम्ल और क्षार को मिला दिया, तो एक नया चीज बन गया, नया चीज बन गया, और जिसका नाम क्या था? लवण। और इस चीज का स्वाद था नमकीन। नमकीन, और जब नमकीन देखे तो मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अम्ल क्षार की क्रिया जब भी होगी तो लवण का निर्माण होता है, साथ ही साथ पानी का निर्माण होता है। और देखिए यहां पे अम्ल और क्षार दोनों मिले, एक खट्टा एक कड़वा, और दोनों का सत्यानाश हो गया। क्या बन गया? नमकीन बन गया। यानी कि दोनों का अस्तित्व ही मिट गया, ना अम्ल रह गया ना क्षार। और जब अस्तित्व मिट जाए तो उसी को कहते हैं खत्म कहानी हो गई इनकी, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब उदासीन हो गया। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, जब एक अम्ल एक क्षार से क्रिया करता है तो वो लवण और जल का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट किए और बना क्या दिए वो लोग? एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना दिए। ठीक है, साथ ही साथ मुंह में पानी आ गया। अर्थात इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से क्या बनता है भैया? अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से लवण और पानी बनता है। ठीक है, आपको एग्जाम में आता है तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, अब हमने अम्ल के बारे में थोड़ा जान लिया, क्षार के बारे में जान लिया, लवण के बारे में हमने सीखा नहीं है, बस थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है कि हाँ अम्ल ये होता है,
क्षार ये होता है, तो आपका लवण क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे की चीजों को समझेंगे और आगे देखते हैं कि अम्ल क्षार से संबंधित कौन कौन जो टॉपिक्स हैं उसको हम कैसे समझेंगे। चलिए, अब अगला हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार की जो है प्रबलता, मतलब कितना पावरफुल होगा और कैसे होगा। देखिए, अगर अम्ल क्षार की प्रबलता की बात करें हम आपसे, अम्ल ऑब्लिक तो नहीं होना चाहिए लेकिन लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, अम्ल क्षार की प्रबलता, देखिए समझिएगा। जैसे मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप कितने पावरफुल हैं और आपका एक हाथ काट दिया जाए, तो आप कहेंगे भाई एक हाथ से जितना पावर लगेगा हम लगाएंगे। आपको दो हाथ दे दिया जाए और कहा गया अब, तो आप कहेंगे हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हम लड़ भिड़ सकते हैं, एक पैर काट दें तो समस्या हो जाएगी। अर्थात देखा एक तरह से ये जाए कि आपकी पूरी शक्ति मेंटेन करने के लिए आपके पूरे हिस्से होने चाहिए। उसी हिसाब से अम्ल और क्षार, जब मैंने आपको क्या बताया था कि अम्ल को घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है, क्षार को घोलते हैं तो ये OH आयन देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि H+ और OH आयन की उपस्थिति के अनुसार हम अम्ल और क्षार की प्रबलता को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात अम्ल के विलयन में या क्षार के विलयन में जितना H+ रहेगा या जितना OH- रहेगा, उसी हिसाब से हम बताएंगे कि अम्ल कितना पावरफुल है या अम्ल की प्रबलता कितनी ज्यादा है, अम्ल की प्रबलता कितनी ज्यादा है। तो इस चीज को समझने के लिए अब क्या किया गया कि यार इसको हम माने कि इसको माने। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई विलयन ज्यादा अम्लीय है तो इसका मतलब है कम क्षारीय होगा, या मान लेते हैं कि ज्यादा क्षारीय है तो कम अम्लीय होगा। तो वैज्ञानिकों को लगा कि दो सूत्र बनाने से अच्छा है एक से ही काम कर लेते हैं। हालांकि दोनों आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप ये यूज कर लो चाहे आप ये यूज कर लो। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि यार हम OH- अगर ले लेते हैं तो उससे हम क्षारीयता निकाल लेंगे। अगर क्षारीयता इतनी है तो इसी का उल्टा कर देंगे, अम्लीयता आ जाएगा। या H+ यूज करके हम अम्लीयता निकाल लेंगे और उसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा क्षारीयता आ जाएगा। ठीक है, या क्षार की जो क्या कहते हैं उसको पावर है वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए, इसको समझने के लिए pH डेवलप किया गया, एक स्केल डेवलप किया गया जिसका नाम क्या था, pH। देखिए, P से मतलब यहां था एक P आपका एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पुषांश, पुषांश, और जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति, किसकी शक्ति, H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, H फॉर हाइड्रोजन, अर्थात pH का मान ही था पावर ऑफ एसिड या पावर ऑफ बेस को निकालने के लिए pH स्केल की डेवलपमेंट की गई। किसकी डेवलपमेंट की गई, pH स्केल की, जिसमें P आपका जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पुषांश होता है, या उसका अगर इंग्लिश अर्थ लिया जाए तो क्या होता है, पावर। ठीक है, pH स्केल को चाहे तो मानना ही पड़ेगा, तो pH स्केल को इस पे रख दिया गया। ठीक है, H+ पे यानी कि हाइड्रोजन पे, और ये बताया गया कि हाइड्रोजन की बढ़ती हुई सांद्रता ही डिसाइड करेगी कि अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, कैसे समझते हैं, देखिए pH स्केल को बांट दिया गया 14 खानों में, 14 खानों में, जैसे यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए यहां से इसको कितने खानों में बांट दिया गया, 14 खानों में बांट दिया गया, 14 खानों में बांट दिया गया। क्या बताया गया कि भाई 14 के बीचों बीच पड़ता है 7। अगर pH की वैल्यू 7 आ गई तो वो क्या होगा, वो जो भी तत्व है, विलयन है, चाहे जो भी हो, वो उदासीन होगा।
उदासीन मतलब अगर pH बराबर 7 है, जैसे पानी, पानी ना तो खट्टा है, ना तो मीठा है, ना तो तीता है, वो उदासीन है, उसका कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, तो अगर pH बराबर 7 आ गया तो उदासीन, pH 7 से कम आ गया, 7 से कम आ गया तो वो विलयन क्या होगा, वो विलयन होगा अम्लीय। वही अगर 7 से ज्यादा आ गया pH की वैल्यू तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी कि कड़वा होगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा, pH स्केल 14 खानों वाला एक पैमाना है, जिसमें अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय माना जाएगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो विलयन क्षारीय माना जाएगा। ठीक है, और ये pH किस पे डिपेंड है, pH आपका डिपेंड है हाइड्रोजन की सांद्रता पर। ठीक है, इधर हाइड्रोजन की सांद्रता घटती जाती है और इधर बढ़ती जाती है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। pH स्केल की ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो pH स्केल के अनुसार आपने समझ लिया। जैसे आपसे अगर पूछ ले कि pH बराबर 5.5 है तो ये बताइए अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो आप तुरंत देख सकते हैं कि 7 से कम क्या है, ये 5.5, यानी कि ये क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए pH का हम कुछ प्रयोग देख लेते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, देखिए pH का दैनिक लाइफ में प्रयोग, डेली लाइफ में pH उपयोग समझ लीजिए। देखिए वर्षा में इसका प्रयोग होता है, कभी कभार जब वर्षा होती है तो उसकी pH स्केल 7 से कम होती है, कितनी, लगभग 5.5, तो इसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा हो रही है। यानी कि जब बारिश होती है तो उसको जब उसको लैब में ले जाकर टेस्ट किया जाता है तो देखा जाता है इसकी pH क्या है, 5.5 है, तो ये सलाह दी जाती है कि बाहर ना निकले या इमारतों को ढक दिया जाए, क्योंकि अम्लीय वर्षा इमारतों को नुकसान पहुंचाती है और उनको खराब कर देती है। ठीक है, उनमें पीलापन आ जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा क्या करती है, इमारतों को नुकसान ये पहुंचाती है। देखिए फसलों के संदर्भ में मिट्टी की pH की जांच भी करानी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तो आप मान लीजिए फसल बोने वाले हैं, वो फसल सड़ गल के खत्म हो जाएगी, इसलिए pH की जांच कराना बहुत जरूरी है। तो फसल के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, देखिए पेट की अम्लीयता, चूंकि हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl भी क्या है, एक अम्ल है। अब ये अम्ल क्या करता है, पेट में चीजों को तोड़ ताड़ के पचाता है। लेकिन मैंने वो जो आपको बताया, 2 पूड़ी की जगह पे अगर आप 18 पूड़ी खा लिए तो पेट क्या करेगा, HCl 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 लो HCl ससुरे, बहुत सारा HCl दे देगा, और जो आप 18 पूड़ी खा के खुश हो रहे थे, जितना अम्ल पेट में बढ़ जाएगा तो ऐसे मुंह आपका बन जाएगा पिरवास। ठीक है, पिरवास मुंह बन जाएगा, क्योंकि पेट आपका दुखने लगेगा, अम्ल बढ़ गया ना, तो आप ऐठेंगे, तो आप कहेंगे इनो पी लो, इनो इनो। जैसे ही आप इनो खटाक से पिएंगे, क्या, इनो, इनो में होता है MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, और जैसे ही आप पिएंगे आपका चेहरा खिल जाएगा कि अब ठीक है। क्यों, जब आप पीते हैं तो अब ऐसे आपके आंख से जैसे धुआं, ऐसे धुआं आता है ना, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये क्षार इस अम्ल से क्रिया करेगा, यानी कि जैसे ही आग पानी क्रिया करेगा छाय से बोलता है, वैसे ही जैसे ही अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो छाय से बोलेगा और आपका पेट तुरंत आराम, पूरा अम्ल नष्ट हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो pH का एक प्रयोग ये भी होता है। ठीक, आगे देखिए, दांतों के खराब जो होता है उसमें pH की वैल्यू अगर 5.5 से कम होने लगेगी तो हमारे मुंह में अम्लीयता बढ़ जाएगी, और अम्ल का काम ही है काटना छाटना,
तो अम्ल क्या करेगा, आपके दांतों को धीरे धीरे काटना शुरू कर देगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले ब्रश कर लेना चाहिए, ताकि उन दांतों में अम्लीयता ना बढ़े और हमारा दांत सेफ रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने अम्ल क्षार और पीएच के विषय में समझा। अगली क्लास में हम लोग लवण के विषय में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।